Hello everyone, welcome to Avipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग mentor. आज जो एसएससी सीजीएल के लिए हमने जो सीरीज चलाई है इसका आज सेकंड लेक्चर है रीजनिंग का। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल अल्फ़ाबेट्स, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किए थे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे। जैसे कि पेयरिंग वाला क्वेश्चन यूजुअली आपको देखने को मिलता है और उसमें वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उसी की तरह हमने असेंडिंग डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन देखे। आज हम इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा बेसिक उसमें है। ठीक है, और इसको हम लेके चलते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकें और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल बना सकें। अब देखिए, हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपके कंसर्न टीचर से, किसी भी सब्जेक्ट के कंसर्न टीचर से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये जो है मैंने जैसे कि आपको बताया सीरीज़ के क्वेश्चन हैं। सीरीज़ मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स के ए से लेके जेड तक, बट इसमें न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक से सिंबल भी आ सकते हैं। तो वो आपको भी देखने को मिलेगा। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही चीज़ को आपने फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, क्योंकि एक लाइन की फॉर्म में है तो लाइन में क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, एक लेफ्ट एंड एक राइट एंड। ठीक है, कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ। देखिए, ये बना लेफ्ट एंड, ये बना पहला हाफ, फर्स्ट हाफ, ये बना इसमें सेकंड हाफ। अगर टोटल आपके पास जो लेटर्स हैं वो इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, तो 13 लेटर 13 लेटर। इसमें रिवर्स भी किया जा सकता है और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में अल्टरनेट लेटर्स को देखें और उसके बाद जो है फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए कि कोई लेटर आपको उसमें से पूछा जाए। जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन देखिए, विच लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ सेवंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट एंड से बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या है, फ्रॉम राइट हैंड क्या है। देखिए, जब हम लेफ्ट हैंड से चलते हैं तो राइट की तरफ चलते हैं, जब हम राइट हैंड से चलते हैं तो लेफ्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड ये होती है राइट की वैल्यू, और जब हम फ्रॉम राइट हैंड चलते हैं तो ये होती है लेफ्ट की वैल्यू। ठीक है, ये राइट की और लेफ्ट। और एक और चीज देखिए, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट लेफ्ट की ही वैल्यू होती है, और टू द राइट ये राइट की ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर आपको बोल दिया जाए ऐसे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड और आगे दे दिया जाए उसमें टू द राइट, तो उनको ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड बोला जाए और आगे बोल दिया टू दी राइट, तो उसको आप माइनस करोगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है माइन लेफ्ट से है, ये लेफ्ट की तरफ वैल्यू है और ये क्या है, राइट की तरफ। तो पहले हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा वापस। ठीक है, अब हम यूज कैसे करेंगे, देखिए, विच लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ सेवन लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से सेवंथ लेटर कौन सा बनता है, ये जी। अगर आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन अगर अच्छे से पता होगी तो उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट से सेवंथ लेटर और उसके राइट में ही कौन सा है, एट्थ लेटर। तो राइट में एट्थ मतलब क्या आएगा, 8 और 7 15, 15 का मतलब क्या है, ओ। ओके, तो ये इसका आंसर बनेगा। ओके, क्लियर। तो इसका आंसर बन रहा है ओ। ओके, अब यही चीज को आप अप्लाई करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि ये सामने आपके गिवन है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ऐड किया है कुछ लेटर की पोजीशन को। आपको जरूरी नहीं कि एक लेटर से ही रिलेटेड आए, आपको एक लेटर की पोजीशन दूसरे से तीसरे से ऐसा भी पूछा जा सकता है। जैसे कि कौन सा लेटर है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स लेटर, सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो करना क्या है हमें, देखिए, इसमें 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड,
पहले तो आप देखिए कि कौन कौन सी वैल्यू बन रही है। तो ये लेफ्ट हैंड से वैल्यू है, ये वैल्यू बन रही है, लेफ्ट हैंड से चले तो राइट की वैल्यू है, ये वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू है, और ये भी राइट की वैल्यू है, और ये लेफ्ट की वैल्यू है। लेफ्ट की वैल्यू को लेफ्ट में ऐड करो, राइट की वैल्यू को राइट में ऐड करो, और उसमें से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो। सेम वैल्यू को ऐड करना है, डिफरेंट वैल्यू को माइनस करना है। तो देखिए राइट की है 15 और राइट की है 4, कितनी होगी 19, और लेफ्ट की है 6 और लेफ्ट की है 3, कितनी बन गई 9। तो राइट की वैल्यू से लेफ्ट की वैल्यू को माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 10। कहाँ से, कौन से एंड से, ये जो आपका आंसर आया डायरेक्टली आप एंड पे चेक करोगे कौन सा एंड है, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 10th कौन सा बन रहा है, लेफ्ट से जो 10th बन रहा है वो बन रहा है जे। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन पहला इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे मिल सकता है कि पहले लेटर के रिस्पेक्ट दूसरा, दूसरे के तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे मिल सकता है। मैक्सिमम इतने तक जाएगा क्वेश्चन आपको, तो ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए इसमें गिवन है कि विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम राइट एंड। कौन सा लेटर है फोर्थ राइट में, 14th लेटर राइट एंड से। तो राइट हैंड से 14th लेटर कौन सा बना, राइट हैंड से जब आप कैसे काउंट करोगे, वैसे तो क्या आता है कि आपको जो ऑपोजिट्स दिए जाते हैं तो उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो 14th लेटर राइट हैंड से बनता है एम, क्यों, क्योंकि लेटर जो है इसका एम का ऑपोजिट है एन। तो लेफ्ट से 14th बनता है एन, उसका ऑपोजिट बनता है एम, तो ये राइट से ऑपोजिट है। ठीक है, तो 14th लेटर बना उसके फोर्थ राइट में, तो सिंपली क्या करना है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये लेफ्ट की वैल्यू है, ये लेफ्ट की वैल्यू है, और ये क्या राइट की वैल्यू। 14 में से 4 माइनस कर दो, 14 में से 4 माइनस किया 10। कहाँ से, हम राइट हैंड से देखेंगे, राइट हैंड से 10th कौन सा है, लेफ्ट से 10th कौन सा बनता है, जे। जे का ऑपोजिट क्या बनता है, क्यू, क्यू इसका आंसर है। ठीक है, तो ये समझ आ चुका होगा, आई होप आपको। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो है इसमें कोई बड़ी चीज़ें हैं, बस आपने क्या करना है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। आप कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करो, इजीली आप कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, विच लेटर इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो देखिए कौन कौन से, राइट की वैल्यू कौन सी है, लेफ्ट की वैल्यू कौन सी, ये राइट की वैल्यू है लेफ्ट हैंड से, ये भी राइट की वैल्यू है, और ये लेफ्ट की वैल्यू है। क्या आएगा, राइट प्लस राइट, 12 प्लस 8 20, 20 में से 9 कम कर दो, क्या आएगा 11। कौन से एंड से देखना है, लेफ्ट एंड से। लेफ्ट हैंड से देखो 11वां कौन सा बनता है, लेफ्ट हैंड से 11वां बनता है के, तो के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको राइट हैंड से 11वां बोलते हैं, 11th बोलते हैं, तो कौन सा बनता है, वो बन जाता है पी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको देखिए इसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर बताए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 19th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। तो ये भी राइट हैंड से चले, मतलब लेफ्ट की वैल्यू, और ये भी लेफ्ट की वैल्यू है, तो इसी तरफ जाएंगे ना। तो 19 प्लस 5 कितने हो गए, 24, 24वां लेटर देखना है हमने इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 का मतलब है जे। ऑप्शन जो है आपकी बन रही है इसमें डी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, उसी सीरीज से रिलेटेड है। गिवन क्या है कि इस सीरीज में जो 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 सिमिलर है, एक डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है। 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 आर जो है अलाइक एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, एंड विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ये हमें फाइंड आउट करना कौन सा डिफरेंट है। देखिए एच एक्स वाई 6, एच कहाँ पे, एच है ये, एच से एक्स पे जाने पे हमें क्या मिल रहा है, इसमें इस तरफ प्लस मान के चलो, इस तरफ वापस माइनस मान के चलो, तो +1 +2, तो ये +2 बना, इसमें हुआ +1, और y से 6 +3। ठीक है, ऐसे मान के चलो। उसमें 9 7 kp, 9 कहाँ पे है, 9 है इधर, 9 से 7 +2 k +1 और p +3, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर इसमें लॉजिक चल रहा है दोनों में। QP8K, QP8K, Q देखिए, Q से P +2, फिर 8 +1
फिर क्या बन रहा है इसमें, एक्स एक्स बन रहा है एक्चुअली यहाँ पे, ये के नहीं आएगा, ये एक्स आएगा यहाँ पे, एक्स तो +3। ओके, ये मिस्टेक थी यहाँ पे, इसको आप कर सकते हैं ठीक। और आगे है N8HY, N8HY, N8H और Y बन रहा है, ठीक है। 7QNH, 7 कहाँ पे, 7 से Q फिर NH, आई थिंक यही था, इसमें K ही था, ठीक है, K। तो इसमें से K कहाँ पे जा रहे हैं, ये था QP8K, QP8 और K रिवर्स में बन रहा है, इसलिए क्या बनेगा, यही ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और ये भी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें से जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा वो बन रहा है ऑप्शन सी, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ग्रुप्स को फाइंड आउट करना है किस तरह से है, ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें सीरीज दी गई है, सीरीज को पहचानना आपने। सीरीज में क्या बताया गया है वो देखिए। सबसे पहले देखिए 1% आर, 1% और आर, ठीक है, ये बन रहे $7, एम। देखिए यहाँ पे इसके बाद ये 2 को छोड़ के यहाँ पे एम पे जा रहा है, जैसे ये 1 से एम और एम से 3, तो देखिए 1 से ये एम तक जाना, तो कौन सा क्या कर रहे हैं हम इसमें, 1 2 3 4 5 +5 किया। आगे देखते हैं 3 तक, तो इससे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें भी +5 हुआ। आगे देखते हैं इससे 5, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, हैश। हैश वाली जो है हमारी ऑप्शन बनेगी। अब हैश तो सभी में है, बट शुरू में है सिर्फ इसी में, तो उसको हम कंफर्म करेंगे। क्या बन रहा है, 1 से परसेंटेज, 1 से परसेंटेज इसके बैक में था, एम से डॉलर इसके बैक में है, तो हैश से टी इसमें जस्ट बैक में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें आर कहाँ पे बन रहा है, 1 से आर +2 में है, और एम से जो है 7 कहाँ पे है, +2 में है, और हैश से 3 से जेड भी कहाँ पे है, +2 में है, 3 से जेड +2 में है, और टी इसमें हैश से भी 2 कहाँ पे आ रहा है, ये भी +2 में आ रहा है, तो इसका मीनिंग है यही हमारी ऑप्शन बनेगी, ठीक है। बस सीरीज को देखना है, पहले लेटर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, यही हमारा मेथड रहता है कि पहले से ही कनेक्ट करके चलो, और जो भी उसमें लॉजिक बन रहा है उसको फाइंड आउट करो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये नंबर्स की फॉर्म में है क्वेश्चन। गिवन क्या है यहाँ पे, नंबर्स आपको दिए जाएंगे, यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। नंबर्स में हमें ऑपरेशंस लगाने हैं और उसमें देखना है कि हमारा आंसर क्या बन रहा है। देखो, इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, देन हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई 3। 2 ऐड करना है किससे, पहले डिजिट में। देखो यहाँ पे 6 और 2 8, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 2 और 2 4, तो सिर्फ एक ही बन रहा है ना, डिविजिबल बाई 3, तो उसका मीनिंग क्या है, ये बनेगा ओनली 1, ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपली ऑपरेशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या गिवन है, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट नंबर इन दी न्यू अरेंजमेंट। अब आपको देखिए क्या करना है, इसमें हाईएस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट होता है। जैसे इसमें हाईएस्ट नंबर देखें तो ये नंबर हाईएस्ट बन रहा है, ये क्यों, क्योंकि इसका पहला डिजिट जो सबसे बड़ा था। तो इसी तरह से आपको देखना कि सबसे बड़ा डिजिट किस में मिल रहा है, सबसे बड़ा डिजिट इसी में मिल रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 9 6 और 2 आएगा, इसमें देखेंगे तो 8 5 और 3 आएगा, इसमें देखेंगे तो 7 4 और 3 आएगा, इसमें 5 2 और 1 आएगा, इसमें क्या आएगा 8 6 और 4 आएगा। तो जिसके पास सबसे बड़ा नंबर होगा पहले नंबर पे, सॉरी सबसे बड़ा डिजिट होगा, वही सबसे पहले आएगा और वही डिसाइड करेगा कि हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा। इसमें ऑपरेशन लगाने के बाद हमेशा आपको पेरेंट नंबर दिया होगा, तो दैट इज 296 इज द आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये अवेलेबल है, WITBARURNELFTOP, इनमें से कौन सा इसमें से जो है जो भी लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे बताएंगे कि कौन सा मीनिंगफुल जो सॉरी ऑपरेशन लगाने के बाद कौन सा इसमें से फाइंड आउट कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा।
In each of the word, all the alphabets are arranged in English alphabetical order within the word. How many word will not begin with the vowel? कितने हैं जो कि vowel से begin नहीं करेंगे? देखिए हमें अल्फाबेटिकली लगाना है तो उसमें आएगा I T W, ठीक है। इसमें क्या आएगा A B R, ठीक है। ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या आ रहा है N R U, ये नहीं हो रहा है, मतलब एक बना। ये क्या बन रहा है E L F E F L, तो ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या बनेगा O P T, तो सिर्फ एक वर्ड है जो कि वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस हमारा वो आंसर है। ठीक है, फाइंड आउट करो, ऑपरेशन लगाओ, डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या गिवन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। राइट से सेकेंड वर्ड ये है, ठीक है, उसका सेकेंड लेटर कौन सा है एल, एंड थर्ड लेटर ऑफ वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से थर्ड कौन सा है ये, इसका थर्ड लेटर जो कि है एन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इनके बीच में कितने ऐसे लेटर्स है, कितने अल्फाबेट्स हैं। तो क्या आएगा एल के बाद आता है एम, एम और एन। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही लेटर आ रहा है ना, तो क्या आएगा आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें। मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको सिंपली क्या करना, ऑपरेशन देखना है यहाँ पे क्या बताया गया, लगाओ और उसमें से आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, अगर आपका वहां पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो उसका मीनिंग है आपका ऑपरेशन गलत लगा है, तो थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चंस को। एंड ये आपका सेकंड जो था सेशन था रीजनिंग का फॉर 2024 एसएससी 2024। ठीक है, तो पिछले सेशन को भी अच्छे से गो थ्रू कर ले। एंड माइक्रो कोर्सेज के बारे में आपको बता दूं कि ये है छोटे कोर्सेज और इनके रिजल्ट्स बड़े हैं, क्योंकि क्या है आपको बताया, आपको दिया जाएगा जैसे कि अल्फा लॉजिकल अल्फाबेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसका एक माइक्रो कोर्स लें, और जो कि आपका माइक्रो कोर्स बहुत ही लो प्राइसेस पे मिलेगा, छोटा कोर्स आपको होगा, उसमें कुछ वीडियोस दी होंगी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 की, साथ ही साथ उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, और एक एक्सपर्ट टीचर की गाइडलाइन भी मिल रही है, एमसीक्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो वो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है, इसमें माइक्रो कोर्सेज में, उससे आपको क्या हो रहा है कि आपको बड़ा कोर्स लेने की जगह आप उस टॉपिक को उन छोटे कोर्सेज के थ्रू ही कंप्लीट कर पा रहे हो, और आप जो है उसमें जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, जो भी आपका डाउट है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, इवन अपना क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत यूजफुल है, और इसके बहुत यूजफुल है आपके जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। माइक्रो कोर्सेज ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ जो है एसएससी के लिए यूजफुल होंगे, आपके बहुत डिफरेंट जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, उनके लिए भी यूजफुल होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, इसमें आपको वीडियोस मिल रही हैं, प्लस आपको पीडीएफ, और आपको साथ ही साथ एमसीक्यूज एंड एक्सपर्ट टीचर की गाइड, ये सब आप अवेल कर सकते हो फ्रॉम अबीपीडिया। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। माइक्रो कोर्सेज के लिए आप लिंक पे जो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। इसी तरह की वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।